Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Sir, I have to join or not? Actually, this meeting is required for 10th appearing student only. But if you want, then you can join also. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Most Good welcome. evening, sir. Very good evening. Good evening, sir. Very good evening. Now let's start करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। All of you most welcome. Actually, today our topic is, मेरे बारे में थोड़ा जान जाओ आप लोग जो नए बच्चे हैं। अभी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, थोड़ा सा ज्वाइन हो जान लीजिए। 4-5 तक स्टार्ट करते हैं। Good morning, sir. Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग बेटा। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है कि कोविड-19 वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, और एवरी मोमेंट आज के डिस्कशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर फर्दर प्रिपरेशन, फॉर योर फर्दर स्टडी टाइम टेबल के लिए। तो इस बात को एनालिसिस करके ही आगे बढ़ना अपने को। अभी आप सभी लोग यह सोचकर एंजॉय कर रहे हैं कि अभी 10th क्लास के बच्चों के लिए, खास करके यह सेशन ओनली फॉर 10th क्लास, 10th अपीयरिंग स्टूडेंट ओनली। सो 10th वाले बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमें 10th क्लास में प्रिपरेशन के लिए काफी टाइम मिल गई। इस बात का खुशी है, बहुत अच्छी बात है। हर कोई प्रेजेंट के बारे में सोच रहा है, बट व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर एंड प्रेजेंट का प्रिपरेशन क्या चल रहा है और क्या करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं संतोष कुमार पांडे, टीम ऑफ विद्या एजुकेशनल एकेडमी नासिक, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर, IIT मद्रास 2011 बैच,
and a student of Super 30 Anand Kumar Patna Bihar 2004 to 6 बैच। आज का अपना टॉपिक है कि टेंथ में जो प्रिपरेशन, टेंथ का एग्जाम मई मंथ में होने की संभावनाएं हैं या मे बी फिक्स है, तो टेंथ का प्रिपरेशन किस प्रकार करें। फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड-19 का क्या इफेक्ट पड़ा है टेंथ पे, देन वी हैव टू डिस्कस 11-12 के बारे में। आपका सेशन 11-12 में जाकर क्या होगा और क्या आप करेंगे तो बेटर होगा। टाइम कम है, ज्यादा हमें डिस्कस करना है, इसलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जब 9 से 10 में गए, उस एट द सेम इंस्टेंट आप लोग का लॉकडाउन लग गया और स्कूल्स बंद हो गए। यह सोचने में कि अब लॉकडाउन खुलेगा, नियरली जून मंथ चला गया। वर्ड पे ध्यान दीजिए जो बच्चे 10th में हैं, बी कंसंट्रेट। जून मंथ चला गया अप टू जून, देन जून के बाद आप सोचे कि नहीं हमें भी या आपके स्कूल या कोचिंग क्लास ये सोचे या आप सिर्फ कि हमें 10th की प्रिपरेशन करना चाहिए, तो बाय द ऑनलाइन या ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं था, ऑनलाइन घर पे रहकर आप जो आपके पास सोर्स था उस सोर्स का फायदा उठाते हुए आपने स्टडी किया, सेल्फ स्टडी किया, कोचिंग क्लास ज्वाइन किया, ऑनलाइन स्टडी किया, यूट्यूब का सहारा लिया, व्हाटएवर जो भी है, अप टू नियरली सितंबर तक, अक्टूबर भी मान लीजिए। देन आफ्टर दिवाली के बाद हल्का हल्का मार्केट खुला और आप लोग का कुछ स्कूल्स या कोचिंग क्लास दिवाली के बाद हल्का मे बी की फिजिकली या ऑनलाइन ही थोड़ा बहुत टच में आना शुरू हुए। और 4 जैन के बाद आप या फुल फ्लेज में तो नहीं बोल सकते, लेकिन ज्यादातर आप टीचर्स के अपने कांटेक्ट में हैं फिजिकली और आप प्रॉपर वे में क्लास कर रहे होंगे, ये उम्मीद है। पहली बात की ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बहुत सारे सिलेबस में डिटेक्शन हुए हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, 10th की बात कर रहा हूं। सो आपने प्रिपरेशन एक उम्मीद कर रहा हूं अप टू जैन तक कर लिया होगा, नियरली 80 to 90%, और नहीं किया है तो ये गलत बात है, आपको कर लेना चाहिए था प्री प्लान होकर। और अगर नहीं किए हैं, लेट है, तो जल्द से जल्द कर लीजिए, वक्त कम है। नौ, अब आपको क्या करना चाहिए, प्रिपरेशन के बाद क्या करना चाहिए। जिस टॉपिक का मैं 10th के लिए बात कर रहा हूं, जिस टॉपिक को आप स्टडी करें, स्टडी करने के बाद आप खुद अपने हाथ से एक शॉर्ट नोट्स बनाएं। क्या बनाएं? शॉर्ट नोट्स। हर टॉपिक का शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि वह नोट्स आपको पढ़ने के बाद वो टोटल टॉपिक ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाए। उसको कहते हैं शॉर्ट नोट्स। वह नोट्स आपके द्वारा बनाया होना चाहिए, न कि कोई टीचर बनाकर दे दे, ऐसा नहीं, वो नहीं इफेक्टिव होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद स्टडी करें, स्टडी करके आप अपने से होल टॉपिक चैप्टर वाइज आप एक शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद वह आपको दोबारा उस टॉपिक को बुक से नहीं स्टडी करना, शॉर्ट नोट से स्टडी करना। नौ, उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक लास्ट 5 साल का ले लेना है, 5 इयर्स का, और उस क्वेश्चन बैंक से आपको क्वेश्चन उठा लेना है, सेम लाइक दैट बोर्ड। आप मान लो कि बोर्ड में बैठ गए, देखिए मेरी बात ध्यान दीजिएगा, आप बोर्ड में बैठ गए और आपने क्वेश्चन बैंक मान लीजिए साइंस का उठाया, मान लीजिए मैथ का उठाया, मान लीजिए एसएसटी का उठाया, आप एक कॉपी रखिए, आप उसको सॉल्व करिए, जो क्वेश्चन आता है उसको भी, जो नहीं आता उसको छोड़ते जाइए। सपोज आप बोर्ड में बैठे हैं, आप 3 आवर्स का ड्यूरेशन दो, 2.5 आवर का ड्यूरेशन दो। मान लो सपोज टोटल क्वेश्चन में 3, 4, 5 क्वेश्चन नहीं बने आपसे, फिर आप क्या काम कीजिए, उस क्वेश्चन के थ्रू आप टॉपिक पे जाइए, टॉपिक पर स्टडी करिए और स्टडी करके देन आफ्टर आप उस क्वेश्चन को बनाइए, और उसके बाद एक और शॉर्ट नोट्स बनाइए जो कि आपको एक क्वेश्चन पेपर का शॉर्ट नोट्स कहलाएगा। वह आपको सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। प्लीज ये बात को ध्यान में रखिएगा। यह आपको नियरली 5 to 6 इयर्स का करना है, किसी भी हाल में करना। इससे आपका मार्क्स ऑटोमेटिक 10 to 15% ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। मैंने क्या बताया कि आपको क्वेश्चन बैंक से हर ईयर, कोई भी ईयर का एक क्वेश्चन पेपर उठाना है,
आपके एक रूम में पैक हो जाना है, आपको मान लेना है कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं, एक कॉपी रख लेना है और उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, ये नहीं कि रैंडम टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको टोटल टेस्ट का पेपर देना है। टेस्ट का पेपर देने के बाद जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं आप देन आफ्टर उस क्वेश्चन उस टॉपिक पे जाएं, उस टॉपिक को फिर से स्टडी करें और उसके बाद फिर उस पेपर जो बचे हुए क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन निकालें, देन आफ्टर उस पेपर का एक शॉर्ट नोट्स बनाएं। क्लियर हुआ कंसेप्ट सभी बच्चे को? उसके बाद यह आपको टोटल नियरली 5 to 6 इयर्स का करना है। यह रिगार्डिंग हमने बात किया 10th क्लास के, और यह मुझे पता है बहुत सारे बच्चों 10th क्लास के बच्चों से बात होती है, बहुत सारे बच्चे हमारे टच में हैं, बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हर बच्चों का अगर हम सिलेबस की बात करें तो नियरली 70 to 80% कंप्लीट हो चुका है 10th क्लास का, या हर बच्चे का ऐसा है। और अगर ऐसा नहीं है तो वह बच्चा बहुत पीछे चल रहा है और उसको चिंता की बात है। जल्द से जल्द इस चीज को कवर करो, इसको आपको करना ही होगा। रह गई बात यह 10th बोर्ड की बात कर रहा हूं, क्लियर हुआ? आगे 10th बोर्ड के बाद आपने कुछ सोचा होगा फर्दर स्टडी के लिए। फर्दर स्टडी मतलब 11th जेई नीट एनडीए वट एवर जो भी आप चाहते हो। तो आपको पता है क्या कि कोविड-19 का इफेक्ट आपके फर्दर स्टडी पे क्या पड़ा? सुनिए, हर साल 10th का एग्जाम फेब मंथ में स्टार्ट होता था, नियरली मार्च तक खत्म हो जाता था। आपका 11th का बैच जेई नीट एनडीए का नियरली अप्रैल मई से स्टार्ट हो जाते थे, जिसके वजह से आपको नियरली 8-9 मंथ मिलते थे 11th में पढ़ने के लिए। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। 12 में सेम आपको फेब मंथ में खत्म होता था, जैन में खत्म होता था 11, फेब से स्टार्ट होता था, फेब 2 अक्टूबर नवंबर तक जाता था, पहले होता था ऐसा। बट नाउ सिचुएशन विल बी चेंज्ड। चलिए अगर हम बात करें कोविड-19 का, तो अभी 2020 चल रहा है। कोविड-19 2019 में आया था, 19 मनाए, 20 मनाए, कोविड 21 भी मना रहे हैं। क्या हम यही चीज पूरी लाइफ मनाते रहे? ये पॉसिबल है क्या? नहीं। आप अभी 10th क्लास में हो, 2020 में 10th का एग्जाम दोगे और 12th का एग्जाम जेई नीट का एग्जाम आप देंगे 2023 में। आप क्या उस वक्त यह एक्सक्यूज दे सकते हैं क्या कि कोविड-19 की वजह से हमें वक्त कम मिला तो हमने प्रिपरेशन कम किया, इस वजह से जेई नीट या एनडीए का सिलेबस कम किया जाए? जबकि आज भी जो एग्जाम जेई नीट एनडीए का हो रहे हैं कोई सिलेबस में डिडक्शन नहीं है। हाँ, डिडक्शन है ओनली फॉर बोर्ड, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई सिलेबस में कोई डिडक्शन नहीं, सेम एज इट इज। अब आइए आपके साथ सिनेरियो क्या होने जा रहा है आज का। अगर हम सिनेरियो की बात करें तो आपका बोर्ड का एग्जाम जो ऑलमोस्ट अनाउंस किया गया है नियरली मई मंथ में, ध्यान देना प्लीज, यहीं से आपका स्टार्ट हो रहा है फर्दर फ्यूचर का डिटेल्स। आपका बोर्ड नियरली मई मंथ में स्टार्ट हो रहा है, क्लियरली सुनना। मई मंथ में स्टार्ट होगा, सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक या थर्ड वीक, तो मान के चलो जून खत्म हो जाएगा, जुलाई तक 15 तक में भी जा सकता है। अगर आप मेरी वर्ड पे ध्यान दीजिए, सब कैलकुलेटेड चीजें हैं, अगर आप नहीं ध्यान दिए तो फिर आपके लिए दिक्कतें हैं, और यह आपको आईना है फर्दर स्टडी के लिए, ध्यान देना प्लीज, मिरर है आपके फर्दर स्टडी के लिए, यह मिरर है, ध्यान देना। आप बहुत ज्यादा से ज्यादा मई 15 2021 में आप 11th या जेई या नीट का आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, प्लीज ध्यान देना, या एनडीए का। यह कहां तक चलेगा? क्योंकि 2022 में आप नहीं बोलोगे कि कोविड-19 की वजह से हमारा प्रिपरेशन डिले हुआ, ठीक है ना? तो आपका जो यह सेशन चलेगा जैन 2022 तक, या आपको नियरली 5 मंथ्स मिलने जा रहे हैं, 5 महीने मिलने जा रहे हैं।
बेटा रे यह 5 मंथ्स में आप 11th कह लो, जेई कह लो, एनडीए कह लो या नीट कह लो, आपको प्रिपरेशन करना है इन बिटवीन दिस ओनली। मेरी बात पे क्लियरली सुनना, ध्यान देना। ओनली 5 मंथ्स में आपको करना है, जबकि इसके पहले वाले बच्चे को कितने वक्त मिलते थे? नियरली 9 to 10 मंथ फॉर 11। इसके पहले वाले बच्चे जो रेगुलर कोविड-19 से बिफोर 9 to 10 मंथ 11th मिलते थे, बट आपको कितने मिलने जा रहे हैं? 5 या इससे कम, क्योंकि कुछ होल्डेज वेकेशंस भी होंगे, उसको मैंने कंसीडर नहीं किया। तो मैक्सिमम 5 मंथ्स, उससे एक दिन भी ज्यादा नहीं मिलेंगे, बल्कि 4.5 ही मंथ्स मिलेंगे, बट 5 मंथ भी मान लो, तो इससे ज्यादा आपको नहीं मिलने जा रहे हैं। क्लियर है सभी लोग? आगे मैं बढ़ रहा हूं। नाउ देन आफ्टर आप 5 मंथ से स्टार्ट करोगे 12th का स्टडी। ध्यान देना प्लीज, आपको 11 जेई, नीट, एनडीए, आपके बैच 10th बैच के लिए 2021 से 2022 तक कितने मंथ मिले? ओनली 5 मंथ्स मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ये मैक्सिमम है, इससे कम ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। नाउ उसके बाद आप 5 मंथ से स्टार्ट करोगे 2022 से 2020 अक्टूबर 2022 तक आप जाओगे। अगर एनडीए वाले बच्चे हैं तो एनडीए का एग्जाम में भी सितंबर मंथ में या नवंबर मंथ में होगा। 2022 की बात कर रहा हूं, आपके बैच अभी जो 10th में बच्चे उनके लिए यह होगा। मतलब आपको अक्टूबर नहीं बल्कि सितंबर ही मान के चलिए, इससे ज्यादा नहीं मिलने जा रहा है। यह टोटली नियरली 9 मंथ मिल रहा है। कितने मंथ? 9 मंथ। किस चीज के लिए? आपको 12th के प्रिपरेशन के लिए। बट जनरली भी 9 मंथ या 10 मंथ ही मिलते हैं, जनरली इतना ही मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलते। क्या क्लियर हुए? आपको 12 में 9 मंथ मिल रहा है, किसके लिए भाई? 12 के प्रिपरेशन के लिए। 5 मंथ किसके लिए मिल रहा है? 11 के प्रिपरेशन के लिए। टोटल आपके बैच के लिए जेई, नीट, एनडीए के प्रिपरेशन के लिए। हाँ, जेई का एग्जाम कब होगा आपको पता है? 2023 के जैन मंथ में होगा। नीट का एग्जाम कब होगा? नीट का एग्जाम कब होगा आपके बैच के लिए? 2023 के मई मंथ में। मई मंथ में, समझ में आ रहा सभी बच्चे को? मई मंथ में। लेकिन इन बिटवीन दिस बोर्ड होगा, प्रैक्टिकल्स होंगे। इन बिटवीन दिस बोर्ड होगा, प्रैक्टिकल्स होगा। यहां तक क्लियर है? अगेन जेई का एग्जाम अप्रैल मंथ में होगा, सेकेंड सेशन। मैं फर्स्ट सेशन की बात कर रहा हूं। चलिए अब हम टोटल मंथ्स की डिस्कशन करें तो जो बच्चे 2021 में 10th का एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों को जेई, नीट, एनडीए की प्रिपरेशन के लिए नियरली 12 to 13 मंथ 13 मंथ मिल रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, फॉर जेई, नीट, एनडीए के लिए। बट रेगुलरली कितने मिलते थे? 18 to 19 मंथ। अगर कोविड-19 नहीं रहता तब इतने मंथ मिलते थे। मतलब आपको कितने मंथ का लॉस है आप देख रहे हैं सामने। क्या क्लियर है सभी बच्चे? अब क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या जो कोविड-19 से पहले जो हमारा पढ़ने और पढ़ाने का प्लान था, शेड्यूल था, क्या आपके लिए वह एप्लीकेबल है? नो सर। एकदम नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वह प्लान 18 to 19 मंथ के लिए था। लेकिन आपको कितने वक्त मिल रहे हैं? मैक्सिमम 12 to 13 मंथ। इसका मतलब नियरली 6 मंथ हमें डिडक्शन है, 6 मंथ का लॉस है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा ये बताइए? हमें क्या करना पड़ेगा? क्या वही प्लान लेकर चले तो हमें क्या रिजल्ट आएगा? नहीं। नो सर। हमें प्लान में चेंजिंग लाना पड़ेगा। हमारा प्लान एक अलग होना चाहिए ताकि नाउ अभी के सिनेरियो के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। अभी का सिनेरियो जो कह रहा है उसके अनुसार हमें अपने प्लान को चेंज करके और उस प्लान में हमें फिट होना पड़ेगा। फिर हमें क्या प्लान बनाना पड़ेगा? क्वेश्चन ये है कि हमें कितना मिल रहा है?
12 to 13 मंथ किसके लिए? जेई नीट एनडीए के लिए। पहले कितना मिलता था? नियरली 18 to 19 मंथ किसके लिए? जेई नीट एनडीए के लिए, जो भी है। अब इस प्लान को मैं इसमें नहीं लगा सकता, तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर क्या करना चाहिए हमें? अब सुनिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात ध्यान देना होगा कि ऑल ओवर इंडिया के सभी 10th क्लास के बच्चे, वर्ड पे ध्यान दीजिए, ऑल ओवर इंडिया के सभी 10th क्लास के बच्चे इस बात से खुश हैं कि 10th में उनको प्रिपरेशन करने का टाइम ज्यादा मिल गया। वो प्रेजेंट में देख रहे हैं, वो कभी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचे हैं। बट जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो पहले से सीरियस हैं या जो पहले से ऑलरेडी प्रिपरेशन माइंड मेकअप कर चुके हैं, तो ऑलरेडी वो फाउंडेशन कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, या वो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे होंगे जेईई नीट का साइड बाय साइड। जो कि अगर मान लो कि 5 लाख, सपोज 5 लाख बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया में बोर्ड में 10th में, तो 5 लाख बच्चों में से 20,000 जो बच्चे हैं वह सीरियस है और वह ऑलरेडी पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं या फाउंडेशन कर रहे हैं या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है या वो ऑन द वे है विद द जेईई और नीट से, जिनका इफेक्ट इस 12 to 13 मंथ पे नियरली नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ऑलरेडी उस सिस्टम में है, उनके पास कुछ ना कुछ अलग प्लान होगा या वो बना रहे हो। यहां तक क्लियर है। बट जो बच्चे नियरली 4,80,000 बच्चे बच गए, वो उनका क्या है? उनका क्या? उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी भी सिनेरियो हमारे पास आने जा रही है। वो भी आकर वो क्या करेंगे? आफ्टर बोर्ड की एग्जाम देने के बाद प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे। अब आप बताओ, क्या जो बच्चे पहले से सीरियस है उनके लिए इफेक्टिव ज्यादा होगा या अच्छा रैंक आएगा, या जो बच्चे बोर्ड के बाद प्रिपरेशन करें उनका इफेक्टिव वर्क होगा? नो डाउट जो पहले से सीरियस है उनको ज्यादा इफेक्टिव आएगा। तो अब हम क्या करें? मतलब जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो पहले से फाउंडेशन कर रहे हैं, जो पहले से जेईई नीट से कनेक्टेड है, जो पहले से जेईई नीट के रास्ते पे चल रहे हैं, उनका तो रास्ता क्लियर होगा या कुछ न कुछ अलग रास्ता बना चुके होंगे या बना रहे होंगे। बट जो बच्चों ने कभी किसी फाउंडेशन, किसी कहीं आगे फर्दर स्टडी के बारे में नहीं सोचा था, एकाएक उनके सामने सारी प्रॉब्लम्स आए, फिर वो क्या करें? तो देखिए, मैंने एक वर्ड बोला, पहले ही बोला कि आपको सबसे थोड़ा हटके करना होगा, कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। आप अलग करोगे तो ही जाकर कुछ अलग रिजल्ट आएगा, नहीं तो फिर आप भीड़ में रह जाओगे। आप ये एक्सक्यूज, एक वर्ड पे ध्यान देना बेटा, कभी भी लाइफ में एक्सक्यूज देने की आदत मत करना। जो सिचुएशन आए उसको एक्सेप्ट करो, उसके अनुसार अपने आप को डालो और आगे रास्ता बनाकर निकल जाओ। आप एक्सक्यूज मत दो। जैसे आज के डेट में मैं बोलूं तो बहुत सारे 10th में जो बच्चे हैं, बुरा नहीं मानना है, फैक्ट यही है, जो 10th में बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बहुत सारे बच्चे रिवीजन भी कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों का एक वन टाइम रिवीजन हो चुका है। फैक्ट यह है, बहुत सारे बच्चों का बोर्ड का प्रिपरेशन नहीं हुआ, उनसे पूछा जाए लग ऑलमोस्ट 40-30% हुआ है या वो भी नहीं हुआ है, उनसे पूछा जाए क्यों, तो एक्सक्यूज दे रहे हैं कोविड-19। दिस इज नॉट द वे। मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी चीज का एक्सक्यूज नहीं होता, उसका सॉल्यूशन होता। प्रॉब्लम आएंगी, प्रॉब्लम आती रहती हैं, बट प्रॉब्लम का एक्सक्यूज नहीं, आप सॉल्यूशन ढूंढो, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, अवेलेबल है, लेकिन आप ढूंढोगे, करोगे तो आउटपुट आएगा। मेरा कहना है कि जो बच्चे कंप्लीटली कॉन्फिडेंस में हैं कि हमारा 10th का एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो रहा है, हो गया है या ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, उनके लिए कुछ अलग सोचना होगा, क्योंकि उनको लॉस कितना का है? नियरली 4 to 5-6 मंथ का लॉस है। वह 6 मंथ कैसे हम सोचें कि एक बेहतर आउटपुट निकल सके, उनका फ्यूचर और ज्यादा बेटर हो सके।
तो मेरा एक अलग प्लान है। इसका सॉल्यूशन ये है कि विद्या एजुकेशनल एकेडमी, वर्ड पे ध्यान दीजिए, विद्या एजुकेशनल एकेडमी 11th बैच लॉन्च कर रही है। यह ओनली फॉर उन बच्चों के लिए जो 10th में कंप्लीटली कॉन्फिडेंस में, वर्ड पे ध्यान दीजिए, हर बच्चों के लिए नहीं है, उन बच्चों के लिए जो 10th क्लास का सिलेबस कंप्लीटली कॉन्फिडेंस में है। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा प्रिपरेशन हो चुका है, हो जाएगा या बेहतर है। उनको टाइम यूटिलाइज करने के लिए आपको एक बात और पता होगी कि जब कोई जेई नीट एनडीए का बैच स्टार्ट होता है तो डायरेक्ट सिलेबस नहीं स्टार्ट किया जाता है, बल्कि कुछ बेसिक्स चीजें पढ़ाई जाती हैं जो कि 8, 9, 10 विथ 11, 12 का कुछ बेसिक्स होते हैं जो कि आगे चलकर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में यूटिलाइज होते हैं, एज वेल एज बायोलॉजी में। तो उन बेसिक चीजों के लिए नियरली हर ऑल ओवर इंडिया में हर कोचिंग क्लास या हर बच्चा या हर स्कूल्स नियरली 1 महीने का बेसिक क्लास लेता है, जिसको की कहते हैं फाउंडेशन ऑफ 11। वह डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं उससे पूछे जाते, लेकिन उसका एप्लीकेशन होता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में। उसके बिना आप चाहें तो डायरेक्ट 11th में एंट्री नहीं कर सकते हैं, और किए भी तो आपको बेहतर समझ में नहीं आएगा, रट्टी पिट्टी भाषा याद रह जाएगी, और रट्टी पिट्टी भाषा ही आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बेसिक के बिना एक स्टेप भी 11, 12 में आप नहीं जा सकते। इसलिए हमने क्या काम किया कि वर्ड पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट फेज से जो बच्चे कंप्लीटली कॉन्फिडेंस में हैं, किस चीज के लिए, बोर्ड के लिए, सो फर्स्ट फेज, वर्ड पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट फेज से 2021 से एक बैच स्टार्ट हो रहा है। कितने दिन के लिए, 51 डेज के लिए, पर डे ओनली 2 आवर्स। कितने घंटे, 2 आवर्स, 2 घंटे, 2 आवर्स सिर्फ आपको पढ़ाया जाएगा। कैसे, ओनली ऑनलाइन। कैसे, ऑनलाइन। इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, तो मैंने बताया कि जो 1 महीने जेई नीट के बेसिक फाउंडेशन पढ़ाए जाते हैं, उसमें क्या आते हैं भाई, उसको कहते हैं 11th फाउंडेशन। इस 11th फाउंडेशन में क्या आते हैं, 8, 9 एंड 10th के बेसिक चीजें, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, रेशनल नंबर्स। फिजिक्स की बात करें तो बेसिक मोशंस, डायमेंशंस, यूनिट्स, ये सब चीजें आते हैं, प्लस डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। 11th के पार्ट है, बेसिक्स 11th के पार्ट है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, एंगल मेजरमेंट्स, ये सब चीजें पढ़ाए जाएंगे। लॉग निकालना, ये सब चीजें बताया जाएगा कि लॉग, किसी लॉग का, क्योंकि वो केमिस्ट्री में यूज है, तो ये सब चीजें आपको बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे। 51 डेज या 51 डेज का कोर्स है, पर डे 2 आवर्स। आपके फर्दर मतलब 10th के बोर्ड के स्टडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ड पे ध्यान दीजिए, आपके 10th के बोर्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जहां जैसे पढ़ो वह एज यूजुअली पढ़ते रहो, बट 2 आवर्स डेली निकाल लो। इससे फायदा ये होगा कि जो आपको मेक के बाद, एग्जाम देने के बाद आपको 1 मंथ या मोर देन 1 मंथ बेसिक चीज पढ़ाया जाएगा, वह ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे पर डे बिफोर द योर 10th एग्जाम। इसका फायदा उठाइए। उससे क्या फायदा होगा, पहली पॉइंट्स कि आपके बोर्ड में भी कॉन्फिडेंस आएंगे। क्यों आएंगे कॉन्फिडेंस भाई, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स आपके 10th से कोरिलेट होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मैथ की बात कर रहा हूं, करंट। तो दीज टॉपिक्स आर आल्सो इन बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स 11 फाउंडेशन, जिसको कहते हैं। एक तरह से आपका रिवीजन भी कर सकते हो कि हो जाएगा, एक तरह से आपको आगे के लिए फर्दर स्टडी भी हो जाएगा, क्योंकि आपको 11th में फिर से पढ़ाया जाएगा, वो बेसिक्स का आता है।
उस पे कॉन्फिडेंस भी आ जाएंगे, क्वेश्चन भी मोर नंबर्स ऑफ बन जाएंगे, रैंडम क्वेश्चन भी बन जाएंगे, तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, प्लस बेसिक्स ऑफ 11th भी कंप्लीट हो जाएगा। एक्स्ट्रा टॉपिक्स क्या क्या होंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, अलजेब्रा का कुछ पार्ट्स होगा, तो ये सब चीजें एक्स्ट्रा टॉपिक जो 11th से कोरिलेट होगा, जिसका की यूज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो में तो नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 11 12 में यूज होता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी बच्चे का? यह बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 फेज 2021, 51 डेज के लिए, नियरली यह अप्रैल तक जा रहा है, अप्रैल तक 15 अप्रैल तक जाएगा। यह पर डे 2 आवर्स होगा। क्लियर हो रहे हैं? अब इसका फी स्ट्रक्चर क्या है और टाइम टेबल क्या है? इस टोटल कोर्स 51 डेज कोर्स का फी स्ट्रक्चर ओनली 5100 है। कितना कितना है? 5100 रजिस्ट्रेशन फी और 5000 टोटल फी आपका। यह टोटल कोर्स ऑनलाइन है, टोटल कोर्स ऑनलाइन है, पर डे 2 आवर्स। डे क्या है? मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। टाइम डिसाइडेड अभी नहीं है, टाइम नियरली आपको इवनिंग में होने की चांसेस है 7 PM टू 9 PM के बीच में। इट में भी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ये 7 PM टू 9 PM के ड्यूरेशन में आपका यह क्लास होगा। इन बिटवीन दिस 2 लेक्चर्स होंगे पर डे, मंडे टू फ्राइडे। तो क्या सभी बच्चे क्लियर हुए? क्या सभी बच्चे क्लियर हुए? सर 11th का है ना ये? हाँ, ये 11th का रहेगा। मैंने बोला कि बेसिक्स ऑफ 11, जिसको फाउंडेशन ऑफ 11, जो कि 11th में जैसे जाते हैं तो आपको वो सब चीजें पढ़ाया जाता है। जैसे वेक्टर इज आल्सो पार्ट ऑफ 11, कैलकुलस इज आल्सो पार्ट ऑफ 11, इंटीग्रेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ 11। समझ में आ रहा है क्या? बट कुछ चीजें 8th 9th 10th की भी होंगी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपका 10th में भी है, 11th में भी है, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन कुछ थोड़ा ऊपर जाएगा, इट में भी कुछ फॉर्मूले ज्यादा ऊपर जाएंगे। सिमिलरली आपको मेंसुरेशन हो गया, एंगल मेजरमेंट हो गया। अगर फिजिक्स की बात करें तो यूनिट, मेजरमेंट, डायमेंशन, ये सब चीजें बताया जाएगा। वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, ये सब चीजें को बताया जाएगा। बेसिक्स काइनेमेटिकल रिलेशंस क्या है, ये सब चीजें बताया जाएगा। क्या क्लियर हुए सभी लोग? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट? कोई बच्चा नो सर। कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है रिगार्डिंग दिस? आपको क्लियर हुआ कि आपको कितने ड्यूरेशन मिल रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए? यस सर। कोविड-19 का क्या इफेक्ट हो रहा है आपके प्रिपरेशन में? क्लियर है? अभी 10th का स्टडी कैसे करें? क्लियर है? 10th की स्टडी कैसे करें? क्लियर है? यस सर। गुड। फर्दर स्टडी में क्या इफेक्ट आ रहा है कोविड-19 का, ये बातें क्लियर हैं? क्या आप सभी लोग जो बिफोर एग्जाम्स हुए, क्या जो ड्यूरेशन मिला पहले, क्या आपको उतना ड्यूरेशन मिल रहा है क्या? नहीं। तो नहीं मिल रहा है तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी कुछ अलग करना पड़ेगा, हमें बिफोर सोचना पड़ेगा। ऐसा करने से हमें फायदा क्या होगा? जब आप 10th के एग्जाम देने के बाद आएंगे, देन आपको बेसिक पढ़ाने की जरूरत नहीं होगा, या चाहे वो कहीं भी आप पढ़ें, क्योंकि आपको तुरंत डायरेक्ट 11 12 जेई नीट एनडीए का प्रिपरेशन कराना शुरू किया जाएगा। बिकॉज बेसिक ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, कॉन्फिडेंस में है। बट जो बच्चे बेसिक नहीं किए, उनको क्या करना पड़ेगा? हमें बेसिक पढ़ाना पड़ेगा, चाहे किसी भी संस्था में, किसी भी कोचिंग क्लास में, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पढ़े। उसके लिए मिनिमम 1 मंथ तो उनको लगेगा ही लगेगा। तो उनका अगर प्रिपरेशन शुरू किया जाए तो नियरली अगस्त खत्म हो जाएगा।
मतलब उनको सितंबर से उनका 11th जेई नीट का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। आप सोचो, लेकिन आपका सिलेबस कब स्टार्ट होगा? आपका 10th क्लास का एग्जाम होने के जस्ट बाद आपका डायरेक्ट 11th का सिलेबस स्टार्ट होगा। मतलब नियरली 1-1.5 महीने आप बिफोर आगे रहेंगे अदर स्टूडेंट से, और सारे बच्चों से आप आगे रहेंगे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इससे फायदा कहां होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपका जो सॉल्यूशन सॉल्व करने का तरीका, स्पीड है, कंप्लीटली बदल चुका होगा, सोचने का तरीका बदल चुका होगा। आपको पता चल गया होगा कि आगे फर्दर हमें क्या करना है, आगे का स्टेप न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, ये सारी चीजें आपको फील हो चुकी होंगी। जबकि जो बच्चे 10th क्लास की एग्जाम देने के बाद आएंगे उनको फील करने में, ऑब्जर्व करने में नियरली सितंबर-अक्टूबर लग जाएगा। एंड उस समय तक आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। इसका इफेक्ट फाइनली कहां पड़ेगा? तो आपके रैंक पे, ऑल ओवर इंडिया रैंक पे। जो बच्चे अगर अगस्त से भी बहुत ज्यादा मेहनत करें वो भी जेई नीट एनडीए निकालेंगे, और जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, फेब से प्रिपरेशन कर रहे हैं या फाउंडेशन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी जेई नीट एनडीए निकालेंगे। लेकिन जो बच्चे अगस्त से निकाले प्रिपरेशन किए उनका रैंक लास्ट का होगा, और जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका रैंक अच्छा, ऑल ओवर इंडिया में एक अच्छा रैंक आएगा। समझ में आ गया क्या? लेकिन यह सेशन उन्हीं बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो बच्चे बोर्ड के लिए ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं, जिनकी ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो चुकी है, कंप्लीटली वो बोर्ड के लिए कॉन्फिडेंस में है। उन बच्चों के लिए यह चीज एप्लीकेबल है। समझ में आ गया? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। तो यह फर्स्ट फेब से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। यस जिन सर। बच्चों को प्रिपरेशन करना है, जिन बच्चों को इस बैच में आना है, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन या तो फोन पे करा लीजिए कॉल करके, नंबर आपके पास होगा, नहीं है तो लिख लीजिए 7385243661। व्हाट्सएप नंबर भी है। आप नाम, स्कूल और क्लास भेज देंगे तो रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। प्लस 100 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, ध्यान देना है। देन आफ्टर रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप 10 दिन पढ़िए। 10 दिन पढ़ने के बाद अगर आप सुटेबल है, अच्छा लग रहा है, तो फिर आप कंटिन्यू कीजिए और 10 दिन के बाद आपको फीस दे देना है, नहीं तो आप वहां से क्विट कर जाइए। यह क्लास सिर्फ ऑनलाइन है। यह क्लास सिर्फ ऑनलाइन है, मतलब आपके स्टडी में आपके डिस्टरबेंस कुछ भी नहीं है। आप जहां हो वहीं से रहकर पढ़ सकते हैं। यह क्लास ओनली 51 डेज के लिए। क्या सभी बच्चे क्लियर हो गए? किसी बच्चे को कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग? नो सर। किसी बच्चे को इसके रिगार्डिंग कुछ बात करनी है? नो सर। चलिए फिर आज का सेशन समाप्त करते हैं। जिन बच्चों को इंटरेस्ट होगा वो आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है? यस सर। अगर यह सेशन जो बच्चा लेट ज्वाइन किया है वह YouTube चैनल पे जाके देख सकता है। YouTube चैनल है विद्या एजुकेशनल एकेडमी नासिक। यह सेशन, सेम सेशन आप देख सकते हो विद्या एजुकेशनल एकेडमी नासिक YouTube पे। यह चीजें मिलेगा, ये वीडियो, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर 10th प्रिपरेशन। बाय। सेशन समाप्त करते हैं। यस सर, थैंक यू। किसी बच्चे को कुछ पूछना है? नो सर। चलिए फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। फर्दर नेक्स्ट संडे को थैंक यू सर। अगर हुआ तो कुछ इंफॉर्मेशन किया जाएगा, ठीक है ना? ओके सर। ओके। यस सर, यस सर।